हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज हम आए हैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके। इसमें हम पढ़ेंगे मुख्य फसलों के बारे में। ये टॉपिक क्लास 10 एनसीईआरटी टॉपिक, जियोग्राफी टॉपिक है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मुख्य फसलों के बारे में। मुख्य फसलें में क्या क्या आता है और वो कहाँ कहाँ पर इनकी खेती की जाती है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में एकत्र करेंगे। मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, जैसा हम सभी जानते हैं कि मिट्टी, जलवायु, कृषि पद्धति के कारण देश में अलग अलग प्रकार में अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसल चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि हैं। अब पढ़ते हैं चावल के बारे में। भारत में अधिकांश लोग खाद्यान्न चावल है, यानी भारत के अधिकतर लोग अपने भोजन में चावल का उपयोग करते हैं। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। ये देख सकते हैं बच्चों आप, ये चावल की कृषि की गई हुई है। इस प्रकार से चावल की खेती की जाती है। ठीक है, तो हमारा जो देश है वो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह एक खरीफ की फसल है। तो जो चावल की फसल है वो खरीफ की फसल है। हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं रबी, खरीफ और जायद की फसलों के बारे में, जिसमें हमने रबी की कुछ फसलों के बारे में पढ़ा था और खरीफ की फसलों के बारे में पढ़ा था और जायद की फसलों के बारे में पढ़ा था। तो उन्हीं खरीफ की फसलों में चावल की फसल आती है। ठीक है, ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आपको रबी, खरीफ और फसल की वीडियो देखने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए, अधिक जानकारी के लिए आप पर्सनल ट्यूटर के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे ये सारे वीडियो आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है चावल की फसल के लिए, जो तापमान होता है वो 25 सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए और जो आर्द्रता होती है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाली होनी चाहिए की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है और जहाँ पे इससे कम वर्षा होती है, यानी 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहाँ पर इसे सिंचाई के द्वारा करके उपयोग किया जाता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। तो बच्चों आप मैप निकाल लेंगे और मैप में देखेंगे कि जो उत्तर पूर्वी मैदान है, तटीय क्षेत्र है, डेल्टाई प्रदेश है, वहाँ पर चावल की खेती अधिकता से की जाती है। नहरों का जाल और नलकूपों की संघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्र में चावल की फसल को उगाना संभव हो पाया है। तो क्या हुआ है कि जो नहरों का जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान के जो कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो चावल की फसल है उसको उगाना संभव हो पाया है। अब पढ़ते हैं आगे की ओर कि गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ठीक है, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। तो जो रबी की, अब देखा हमने कि जो चावल की फसल है वो खरीफ की फसल है और जो गेहूँ की फसल है वो रबी की फसल है। आपको ये सारी चीज़ें, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन और ये जो रबी की फसल में कौन आता है, खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं, इसको देखने के लिए आपको पिछले वीडियोस को देखना होगा। तभी आपको समझ में आया कि ये जो रबी की फसल में गेहूं क्यों आ रहा है, चावल की जो खरीफ की फसल में चावल क्यों आ रहा है। ठीक है, तो गेहूं जो है वो रबी की फसल है। ठीक है, रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए सामान्य रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो जो गेहूं है उसको उगने के लिए, मतलब उसको उसकी फसल को ग्रोथ करने के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार होती है गेहूं की कृषि। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, साफ साफ क्लियर हो रहा है अब सभी चीज़ें। ठीक है, गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? दो मुख्य क्षेत्र, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान, दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। कौन कौन से दो मुख्य क्षेत्र हैं गेहूं उगाने वाले? उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। अब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के जो कुछ भाग हैं वो गेहूं पैदा करने के मुख्य राज्य हैं। ठीक है, समझ में आया। अब आते हैं मोटे अनाज की तरफ।
ठीक है। मोटे अनाज में क्या क्या आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, रागी आता है, ठीक है। ये भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं, यानी भारत में मोस्टली मोटे अनाज में कैटेगरी में ये सारी चीज़ों को उगाया जाता है। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, ठीक है, और इन्हीं को हम मोटा अनाज कहते हैं, परंतु इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। अब मोटे अनाज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिशन होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं, वो काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। उदाहरण पर रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। जो रागी होती है, रागी की फसल होती है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी मुख्य खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्र में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। इसके मुख्य उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि जो चावल होता है वो किन क्षेत्रों में उगाया जाता है, उसके लिए कैसा जलवायु चाहिए होता है, गेहूँ किस जलवायु में उगता है और उसके लिए कौन कौन से क्षेत्र अधिक मुख्य कृषि वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। और अब मोटे अनाज के बारे में हमने पढ़ा। अब आते हैं बाजरा की तरफ। बाजरा यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। कैसी मिट्टी पर? बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो ये बाजरा कहाँ कहाँ होता है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, इन क्षेत्रों में आप मैप में देखेंगे कि इन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बाजरा की खेती होती है। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है। अब जो रागी है वो कैसी फसल है? वो जहाँ पर शुष्क प्रदेश होते हैं, शुष्क जलवायु होती है, वहाँ पर अच्छा अच्छी खेती होती है रागी की। और ये लाल, काली, बलुआ, दोमट अथवा उथली मिट्टी पर भी अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं मक्का की तरफ, बढ़ते हैं मक्के की तरफ। यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूप में प्रयोग की जाती है। यानी खाद्यान्न मतलब हम मक्के को हम भी खाते हैं, और चारा इन द सेंस कि हम पशुओं को जो पालते हैं, गाय भैंसों को खाने के काम भी ये फसल काम आती है। यह एक खरीफ की फसल है। देखा बच्चों, यहाँ पर फिर आया खरीफ, तो आपको अच्छे से समझना होगा खरीफ, रबी और जायद की फसलें कौन कौन सी होती हैं, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो यह एक खरीफ की फसल है। मक्का कैसी फसल है? खरीफ की फसल है, ठीक है। और बच्चों, और कौन सी फसल खरीफ की फसल है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये है बाजरे की खेती, ठीक है, इस प्रकार की जाती है बाजरे की खेती। अब हम लोग पढ़ रहे थे क्या? बाजरा पढ़ रहे थे, ठीक है, जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छे प्रकार से उगाई जाती है। तो जो बाजरा होता है वो बाजरा होता है वो 21 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री तापमान में अच्छी जलोढ़ मिट्टी पर उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। और जो बिहार जैसे कुछ जो राज्य हैं, यानी जो मक्का जो होती है वो रबी में भी उगाई जाती है और खरीफ में भी उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशकों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों, सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ रहा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य बन गए हैं। तो इस बच्चों आप देख सकते हैं, ये लेडीज़ जो हैं वो मक्का की खेतों में काम कर रही हैं, ठीक है। अरे मक्का तो आप खाते भी होंगे, बारिश के मौसम में आप बहुत खाते होंगे मक्के को, ठीक है। अब आते हैं दालों की तरफ। दालें हमारे भोजन में विशेष अपना जगह ली हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होती है। तो पढ़ते हैं दालों का किन किन जगहों पे अच्छा और किस प्रकार की खेती होती है। भारत में विश्व का दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। यानी भारत जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा दाल उगाता भी है और खाता भी है, ठीक है। तो यानी सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। तुअर यानी अरहर की दाल, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दाल खरीफ और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं? तो ये सब आप सर्च करेंगे और कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जाता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। अतः देखें तो दालों की जो फसलें होती हैं उनमें एक और गुण होता है। कौन सा गुण होता है? कि ये दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बढ़ाती हैं, ठीक है। अतः इन फसलों पर आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन से बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और
कर्नाटक दालों के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार जो दालें हैं वो हमारे खाने में और खाने में और हमारी भूमि के लिए भी कितनी लाभदायी होती हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होने के कारण ये हमारे भोजन को पूरा कंप्लीट करती हैं, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करती हैं। तो हमने कुछ मुख्य फसलों के बारे में देखा, ठीक है, जिनको हम रोज भोजन के रूप में ग्रहण भी करते हैं, और हमने यह भी जाना कि वो किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार की जलवायु में उगाई जाती हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे।